नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 9 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीरी गेट से आज से फिर से शुरू हो गई है और ये दोपहर को पहुंच रही है लोनी गाजियाबाद। उसके बाद 3 दिन तक ये यात्रा जाटलैंड में रहेगी और 6 तारीख को ये हरियाणा में एंटर करके फिर निकल जाएगी कश्मीर के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और अब ये जो यात्रा है वो 3 जिलों से होकर के गुजरेगी। कितना प्रभाव डाल पाएगी, कांग्रेस के सामने क्या चुनौती है। दरअसल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहद कमजोर हो चुकी है। उसका संगठन और उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है। इस जो इलाके को चुना गया है ये इलाका जाटलैंड कहलाता है, जिसमें कि राकेश टिकैत का प्रभाव माना जाता है। हालांकि किसान आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में टिकैत बंधु या कोई और फैक्टर ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। राहुल गांधी को कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि कैसे इस बेल्ट को साधें। कांग्रेस बहुत पहले यहाँ से कमज़ोर हो चुकी है। 2004 में गाजियाबाद में अंतिम बार सुरेंद्र गोयल जो है कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में लोकसभा चुनाव जीते थे। उसके पहले भी बहुत पहले कांग्रेस नहीं थी। 1984 में जीती थी कांग्रेस और उसके बाद भी कभी नहीं जीती। ठीक इसी तरीके से बागपत और शामली जहां से ये यात्रा गुजरेगी वहां पे भी दूर दूर तक कांग्रेस की जमीन मजबूत नहीं है। यही विधानसभा और लोकसभा चुनाव का उसका समीकरण है कि बहुत पहले वहां से खत्म हो गई थी, कोई चुनाव नहीं जीत पाई। ऐसे में राहुल गांधी ने बहुत होशियारी से जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, मायावती को इनविटेशन भेजा इस यात्रा में शामिल होने के लिए। जयंत चौधरी ने सबसे पहले किनारा किया कि उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। अखिलेश यादव और मायावती ने उनके पत्र के जवाब में, इनविटेशन के जवाब में जवाब भेजा, धन्यवाद किया। अब देखने वाली बात यह है कि वो शामिल होते हैं, किसी प्रतिनिधि को भेजते हैं या दूरी बनाए रखते हैं। दरअसल इन तीनों दलों के नेताओं की मजबूरी ये है कि यदि वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो दिक्कत है, नहीं आते हैं तो ये जाएगा कि विपक्षी एकता नहीं है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पहले तंज कसते रहे, लेकिन बाद में जब चिट्ठी मिली तो फिर चिट्ठी का जवाब दिया, शुभकामनाएं भेजी। तो इस पर नजर रहेगी कि किसी प्रतिनिधि को मायावती या अखिलेश यादव या जयंत चौधरी भेजते हैं या नहीं, क्योंकि मायावती के सांसद श्याम सिंह यादव जो जौनपुर से लोकसभा सदस्य हैं वो दिल्ली में इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। विपक्षियों के सामने दिक्कत यह है कि उन्हें एकता का संदेश देना है। बीजेपी को यदि हराना है तो चाहे स्टेट कोई भी हो, सबको एक मंच पे आना होगा। नीतीश कुमार बेशक कुलाचे भरें कि मैं विपक्ष को एक करूंगा, लेकिन विपक्ष को एक करने का मतलब है मेढक को तोड़ना, जो कि बहुत मुश्किल काम है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का इंटरेस्ट टकराएगा। बेशक 2019 के चुनाव में दोनों एक हुए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दूरियां बढ़ गई, गठबंधन टूट गया। अब शहरी निकाय का चुनाव होने वाला है, उसमें टेस्ट होगा। समाजवादी पार्टी जब से मैनपुरी और खतौली उपचुनाव जीती है तब से उसका उत्साह बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है और कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आ चुके हैं। कांग्रेस करे तो क्या करे। बेशक राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसकी राष्ट्रीय विचारधारा है और राष्ट्रीय स्तर पे वो हर राज्य में है। समाजवादी पार्टी की कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है। बात तो सही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे लोक दल हो या कोई भी क्षेत्रीय दल, उसका पूरे देश में तो स्ट्रक्चर नहीं है, संगठन नहीं है। यदि है तो कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन है। न कांग्रेस पूरब में दिखती है, न पश्चिम में दिखती है और न अवध क्षेत्र में या बुंदेलखंड में ले दे करके उसकी 2 लोकसभा सीटें बची थी, उसमें से भी रायबरेली और अमेठी, उसमें से भी अमेठी हाथ से निकल गई। प्रियंका गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रियंका गांधी का कोई असर, आने का असर नहीं हुआ। इसी यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी होंगी। नए तरीके से जमीन को मजबूत करने की कोशिश होगी। अब देखते हैं कि इस यात्रा में यूपी में जब 3 दिन रहती है तो कौन कौन आता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, कैसे जमीन मजबूत करने की रणनीति बनाते हैं। बहन प्रियंका भी साथ होंगी, वो यूपी की प्रभारी है और फिर वो यूपी को किस दिशा में लेकर के जाते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।